नमस्कार। आइए देखते हैं अट नहीं रही है कविता की व्याख्या, सार और शब्दार्थ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्तछंद का प्रयोग किया। उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। यह कविता फागुन की मादकता पर है। मतलब इस कविता में फागुन या फाल्गुन महीने की सुंदरता का वर्णन है। फागुन को रंगीला मास कहा गया है और इस महीने में गाए जाने वाले गीतों को फाग कहा जाता है। तो इस महीने की विशेषता क्या है? इस समय मौसम जो है न अधिक गर्म होता है न अधिक ठंडा। फागुन मास को वसंत ऋतु का मास भी कहा जाता है। इस समय हरे भरे पेड़ों और फूलों के कारण चारों तरफ हरियाली और रंगीन दिखाई देता है। इस महीने में सब कहीं प्रकृति की सुंदरता दिखाई देती है। हवा सुगंधित हो उठती है। इस तरह ये मौसम सभी को पसंद आते हैं। सभी का मनभावन मौसम होता है यह। और इस सुंदरता का असर देखिए। प्रकृति की यह सुंदरता कवि के मन में उल्लास और उमंग भर देती है। प्रकृति का यह सौंदर्य इस कविता के हर पंक्ति में है। तो आइए देखते हैं कविता की पंक्तियां और उनकी व्याख्या। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। आभा शब्द का क्या अर्थ है? आभा माने चमक या शोभा। तो कवि कहते हैं कि फागुन की शोभा या चमक इतना अधिक है कि प्रकृति की यह सुंदरता पूरे वातावरण में समा नहीं रहा है। मतलब फागुन महीने की ये शोभा अट नहीं रही है, समा नहीं रहा है। कहीं सांस लेते हो, खर खर भर देते हो। शब्द सांस लेना माने श्वास लेना, ब्रीथिंग करना। फागुन महीने में सब कहीं फूलों की खुशबू है। हवा सुगंधित हो उठती है। फागुन के हर सांस में महक है, खुशबू है। तो कवि क्या कहते हैं? कहीं सांस लेते हो, खर खर भर देते हो। मतलब जब भी हवा चलती है ऐसा लगता है कि फागुन सांस ले रहा है। और जब भी फागुन सांस ले रहा है खर खर में एक खुशबू भर जाती है। यह फागुन का सांस लेने में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का क्या मतलब है? जहां पर जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं, ह्यूमन एक्टिविटीज का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ सांस लेना एक मानवीय चेष्टा है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। शब्दार्थ नभ माने आकाश, आसमान, पर माने पंख, विंग्स। तो जिस प्रकार कोई पक्षी अपना पंख फैलाकर उड़ उड़कर आसमान को छूने की कोशिश करता है, उसी प्रकार फागुन भी अपनी पूरी सुंदरता को साथ लिए अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर आसमान में उड़ना चाहता है। और प्रकृति की इस सुंदरता से अत्यंत प्रसन्न होकर, खुश होकर कवि के मन में भी पंख लग जाते हैं। मतलब कल्पना के, इमेजिनेशन के पंख लग जाते हैं। और इसी कल्पना के पंख लगाकर आसमान की ऊंचाइयों को कवि भी छूना चाहते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। मतलब फागुन महीने की सुंदरता सब कहीं फैली हुई है। हर जगह, हर कोना फागुन की सुंदरता से भरी पड़ी है। फागुन का जादू आंखों में, मन में पूरी तरह भर गया है कि इससे दूर रहना अब संभव नहीं है। अर्थात कवि कहते हैं कि आंख हटाता हूं तो मन में प्रकृति की ये सुंदरता दिखाई देता है। ये दृश्य मन से हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। लद जाना शब्दार्थ भर जाना, डाल माने शाखा। तो जैसे कि आपको पता है कि फागुन के महीने में सबके ही रंग बिरंगे फूल तो है ही, इसके साथ साथ अलग अलग रंग के क्या है?
पत्ते भी है, कहीं हरी या कहीं लाल। तो पत्तों से लेदी डाल का क्या मतलब है? वृक्षों की डाल इस तरह के अलग अलग रंग के पत्तों से भर गए हैं। तो एक तरफ रंग बिरंगे फूल है और दूसरी तरफ अलग अलग रंग के पत्ते। तो इस तरह सब मिलकर प्रकृति अत्यंत सुंदर दिखती है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। इसमें शब्दार्थ देखिए, उर माने हृदय, मंद माने भीनी हल्की, गंध का क्या मतलब है? सुगंध, खुशबू, पुष्प फूल या कुसुम आदि। तो पंक्तियां देखिए, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, अर्थात कहीं कहीं वृक्ष ऐसे खड़े हैं जैसे हृदय में, गेले में भीनी भीनी खुशबू वाले फूलों की माला पहना हो। मतलब लगते हैं कि फागुन के आने पर वृक्ष फूलों की माला पहनकर सजकर खड़े हैं। अगली पंक्तियां देखिए, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शब्दार्थ पहले देखेंगे, पाट पाट माने जगह जगह, हर जगह, शोभा श्री माने सुंदरता से भरपूर, पट नहीं रही माने समा नहीं रही है। तो कवि कहते हैं कि हर जगह फागुन की जो शोभाश्री है, सुंदरता जो है, वो पट नहीं रही है माने संभाला नहीं जा रहा है। ये सौंदर्य धरती पर समा ही नहीं रहा है। ये सौंदर्य दिल दिमाग में पूरी तरह भर गया है कि इससे दूर रहना अब संभव नहीं है। तो इस तरह पूरी कविता की व्याख्या के बाद कविता का सार इस प्रकार है। फागुन महीने के सौंदर्य का वर्णन है। प्राकृतिक सौंदर्य कहीं भी नहीं समा रहा है। सुगंधित हवाएं वातावरण को महका रही हैं। इससे मन में उमंगे उड़ान भरने लगी है। और सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। प्रकृति की ये सुंदरता कवि के मन में उल्लास और उमंग भर देती है। प्राकृतिक सौंदर्य का जादू कविता की हर पंक्ति में है। कविता की भाषा सरल है। फागुन का मानवीकरण किया गया है। भाषा में प्रवाह है, प्रभाव है, गेयता है और अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। आशा है कविता आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार की व्याख्या और प्रश्न अभ्यास के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो फिर मिलेंगे। मैं डॉक्टर सिया बीना। धन्यवाद।